हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी में आ चुकी है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी 2024 की कोर्ट केस को लेकर के जो याचिका है वो फाइल कर दी गई है, जो पिटीशन है वो फाइल कर दी गई है। इससे पहले जब पिटीशन फाइल की गई थी तब हमने देखा था कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम जो है उसके पोस्टपोनमेंट को लेकर के फाइल की गई थी, बट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो स्टूडेंट के फेवर में नहीं आकर के गवर्नमेंट के फेवर में गया। बट इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है वो नीट पीजी 2024 के रिजल्ट को लेकर के फाइल की गई है और ये अगेंस्ट एनबीईएमएस है। इस बार जो चेंजेस लाए गए हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि एग्जाम इस बार के 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुई, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद जो है स्कोर कार्ड वो पब्लिश की गई। स्कोर कार्ड के पब्लिश होने के बाद जो इस बार की रैंक में जो इन्फ्लेशन देखी गई है वो बहुत ज्यादा देखी गई है। दैट मीन्स कि रैंक में बहुत ज्यादा जंप देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 2023, 2022 के बेसिस पे स्टूडेंट एक अनुमान लगाते हैं कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है, जिससे उनको एक आइडिया लगता है। बट इस बार की जो रिजल्ट आई है, जो स्कोर कार्ड आई है, उसमें जो एक्सपेक्टेड मार्क्स पे एक्सपेक्टेड रैंक बननी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा जंप देखने को मिला है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीजन नॉर्मलाइजेशन को समझा जा रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो अगली डिमांड जो स्टूडेंट की है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, क्या स्कोर्स में एडजस्टमेंट किए गए, ये चीजें पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो अभी फिलहाल कंफ्यूजन स्टेट में है, जिनके सामने कोई भी बात क्लियर नहीं है, कोई भी चीजें क्लियर नहीं है, वो कॉन्फिडेंट स्टेट में आ सके। और ये तभी हो पाएगा जब पूरी डेटा को क्लियरली जो है वो सामने रखा जाए कि क्या एडजस्टमेंट किया गया, क्या किस तरीके से करके नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे रैंक को दिया गया है। तो तीसरी डिमांड जो है वो ये है कि एग्जाम रिजल्ट को लेकर के, क्वेश्चन पेपर को लेकर के, कि उनके सामने अभी ये भी क्लियर नहीं है कि स्टूडेंट ने जब अपने एग्जाम दिया तो उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे आंसर को मिलाया। उनको लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से कि उनके मार्क्स जो है, उनकी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सही है, बट जो एनबीए की तरफ से कुछ ये चीजें आई है उसमें स्टूडेंट के जो आंसर है वो गलत बताए जा रहे हैं। अब जो है वो स्टूडेंट का ये मानना है कि हमारी आंसर की भी इनको एनबीएमएस को पब्लिश करनी चाहिए। रीजन क्या है कि एटलीस्ट उनके सामने ये बात क्लियर रहे कि हमने किस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया है और उसका एक्चुअल आंसर क्या है। जब स्टूडेंट को यही नहीं पता है, जब स्टूडेंट के सामने ये चीजें क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि उन्होंने किस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया है और उसका एक्चुअल जवाब क्या हो सकता है, तो इस वजह से उनके सामने इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है कि उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं और उनके जो मार्क्स आए हैं वो किस बेसिस पे आए हैं और उस मार्क्स पे उनकी कितनी रैंकिंग बन सकती है। उस बेसिस पे जो है रैंकिंग में भी जो है वो इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूजन स्टेट में रखती है और स्टूडेंट की डिमांड अब यही है कि चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए। क्वेश्चन शीट जो होती है और आंसर की जो होती है वो पब्लिश होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट के सामने क्लैरिटी रहे। और इसी को लेकर के एनबीएमएस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस की गई है। अब इस केस की सुनवाई मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में की जाएगी। ऐसा जो स्टूडेंट्स के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लॉयर हैं उनका मानना है कि नेक्स्ट वीक में इनकी सुनवाई होगी। ये एक स्पेशल अटेंशन गेन करने के लिए जरूर है काउंसलिंग से पहले। काउंसलिंग से पहले अगर इन चीजों पे कोर्ट केस होती है और कोर्ट का कुछ एक रवैया रहता है स्टूडेंट के फेवर में, तो ऑब्वियसली इससे जो काउंसलिंग है वो इम्पैक्ट हो सकती है, उसकी डेट जो है वो थोड़ी आगे पीछे जरूर हो सकती है। बट अगेन, क्योंकि इस तरीके के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनरली गवर्नमेंट के फेवर में रहता है, तो इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई भी फैसला होगा जो स्टूडेंट के फेवर में जाएगा। मेरा मानना ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एडमायरेबल है कि स्टूडेंट ने ये स्टेप लिया है, उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो उन्होंने ये स्टेप लिया है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये बिल्कुल जो है वो एडमायरेबल है। बट जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला स्टूडेंट के फेवर में देगी। सो आप सभी स्टूडेंट जिस तरीके से अपनी काउंसलिंग को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हो, वो प्रिपरेशन आप करते रहो, फिगर आउट करते रहो आपको क्या चीजें कहाँ मिल सकती है। अगली बात क्या है कि इसी केस से रिगार्डिंग में एक और चीज, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कोर्ट केस किया उन्होंने एनबीएमएस को एक लेटर के थ्रू ये पूछा है कि आपको ये बताना चाहिए कि ये जो है जो पोर्टल है, जो ग्रीवियंस पोर्टल है, उसको एक बार ओपन करना चाहिए, जिसमें कि हम अपने ग्रीवियंसेस को डाल सके कि हमारे इश्यूज क्या हैं, हमारे इश्यूज क्या है, ये हम ग्रीवियंसेस में डाल सके और वो आप तक पहुंच सके और वो उसका जवाब आप दे सको। तो इसे लेकर के 4 सितंबर को ही स्टूडेंट ने एनबीएमएस को
एक लेटर लिखा और पोर्टल को, ग्रीवियंस पोर्टल को ओपन करने की बात कही है। अब ये सभी चीजें अभी फिलहाल चल रही है, तो देखते हैं इस कोर्ट केस का क्या फैसला आता है। हालांकि ये जो कोर्ट केस में जो ये आंसर की रिलीज करने की जो बात कही गई है, जिसकी डिमांड की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट अभी तक एनबीएमएस की तरफ से ये चीजें नहीं की गई है। इसके पीछे का रीजन किसी को नहीं समझ में आता। अगर आप क्वेश्चन और आंसर की रिलीज करते हो तो ऑब्वियसली चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी कि स्टूडेंट ने क्या आंसर मार्क किया है और उसके रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट आंसर है, स्टूडेंट का आंसर सही है, गलत है, स्टूडेंट क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बट अभी जो है ये चीजें नहीं है, तो इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज हैं तो ऑब्वियसली ये चीजें एनबीएमएस के अगेंस्ट में जरूर जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।